Hi guys, my name is Ashish and you are watching advanced spoken classes learn spoken English without any rule. Guys, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आप यहाँ पर सीखते हैं अंग्रेजी बोलना, वो भी बिना किसी रूल के एंड विद प्रैक्टिस के साथ। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमें कैसे यूज़ करना है हैड टू की जगह पर वाज और वर टू, जिसका मतलब होता है किसी भी काम को करना था। इसके सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, वाज और वर टू। और जो कि हैड टू का तीन मतलब होता है कि किसी भी काम को करना था या फिर किसी भी काम को करना पड़ा या फिर किसी भी काम को करना पड़ता था। अगर आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में ना पता हो तो इससे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ हूँ, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसका तीन मतलब बताया है। और हम आज बात करने वाले हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, वाज टू और वर टू के बारे में, जिसका मतलब होता है किसी भी काम को करना था। केवल और केवल इसका ये मतलब होता है किसी भी काम को करना था। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आज समझेंगे। और अगर आपको याद हो तो इज एम आर टू, जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो में भी बताया है कि इज एम आर टू का यूज़ कैसे करना है, किसी भी काम को करना है उसके सेंस में। वहाँ पर प्रेजेंट की बात हुई थी कि किसी भी काम को करना है तो कैसे यूज़ करते हैं। और आज यहाँ पर बात हो रही है किसी भी काम को करना था, पास्ट स्टेट की बात हो रही है, पास्ट में। तो अब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्या, वाज और वर टू। तो कैसे सेंटेंसेस को बनाना है, चलिए अब हम सीखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई दूसरी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Advanced spoken classes. Learn spoken English without any rule. सो गाइस, चलिए अब मैं आपको विद एग्जांपल और प्रैक्टिस के साथ सेंटेंसेस को बनाना और बोलना सिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस हैड टू से बनाकर दिखा देता हूं, आपको इसे समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम वाज टू और वर टू से सीखेंगे। तो कोई भी काम जैसे मैं अपने ऊपर लेते रहा हूं कि कोई भी काम मुझे करना था, मैं अपने ऊपर की बात कर रहा हूं कि कोई भी काम मुझे करना था, इसको कैसे बनाएंगे, आई हैड टू एक्शन फर्स्ट। ये आप चेंज कर सकते हैं, आई हैड टू एक्शन फर्स्ट, ऐसे आप बना सकते हैं। कोई भी काम मुझे करना था, सबसे पहले बोलेंगे आई हैड टू, उसके बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रख देंगे। जो काम आपको करना था, जैसे कहना पड़े मुझे लिखना था, सबसे पहले क्या बोलेंगे, आई हैड टू, क्या काम करना था, लिखना था, आई हैड टू राइट। मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले। मुझे बोलना था, आई हैड टू स्पीक। मुझे दौड़ना था, आई हैड टू रन। तो ये तो हो गया कि कोई भी काम मुझे करना है। अब हम सीखते हैं वाज टू और वर टू। तो अब हम एक एक करके इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपने ऊपर कि कोई भी काम मुझे करना था, कैसे बनाएंगे वाज टू से। तो सिंपल सा यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, आई वाज टू एक्शन फर्स्ट। क्या यूज़ कर देंगे, आई वाज टू एक्शन फर्स्ट। और गाइस, इसे वाज नहीं बोलेंगे, इसे वज बोलेंगे, वज। क्या बोलेंगे, वज। तो ये क्या बोलेंगे, इसे वज। आई वाज टू एक्शन फर्स्ट। पूरे ये जो क्या है आपको पता है ना, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है हमारा, संरचना सूत्र। इसी के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं एक्शन को। और एक्शन क्या है पता ही है, आप सभी लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी काम मुझे करना था, इसको कैसे चेंज करेंगे, आई वाज टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़े मुझे लिखना था, क्या बोलेंगे, आई वाज टू राइट। क्या बोलेंगे, आई वाज टू राइट। मुझे खेलना था, आई वाज टू प्ले। मुझे क्रिकेट खेलना था, क्या बोलेंगे, आई वाज टू प्ले क्रिकेट। मुझे इंग्लिश सीखनी थी, आई वाज टू लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे, आई वाज टू लर्न इंग्लिश। मुझे वहाँ जाना था, आई वाज टू गो देयर। आई वाज टू गो देयर। तो इस प्रकार से कोई भी काम मुझे करना था, इसके थ्रू आप बना सकते हैं। और मैं कुछ सेंटेंस की हिंदी बोल रहा हूँ जिनको आपको फॉर्म करना है इंग्लिश में। जैसे कहना पड़े यार कि मुझे पढ़ाना था, क्या बोलेंगे, आई वाज टू टीच। मुझे वहाँ जाना था, आई वाज टू गो देयर। मुझे पार्टी में जाना था, आई वाज टू गो टू इन द पार्टी। जैसे कहना पड़े यार मुझे एक कार खरीदनी थी, आई वाज टू बाय अ न्यू कार। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कोई भी काम मुझे करना था। और अब हम बताते हैं आपको कि कभी कभी हम बात कर लेते हैं कि कोई भी काम मुझे नहीं करना था, उसे करना था। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं क्या, ही वॉज टू एक्शन फर्स्ट। ही वॉज टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़े यार कि उसे लिखना था, तब क्या बोलेंगे, ही वॉज टू राइट। क्या बोलेंगे, ही वॉज टू राइट। और अगर फीमेल की बात हो कि जैसे सी को लिखना था, तब क्या बोलेंगे, सी वॉज टू राइट। सी वॉज टू राइट। सी वॉज टू राइट। सी को खेलना था, सी वॉज टू प्ले। क्या बोलेंगे, सी वॉज टू प्ले। सी को खाना बनाना था, सी वॉज टू कुक द फूड। सी वॉज टू कुक द फूड। तो ऐसे करके कोई भी काम उसे करना था, ऐसे आप बना सकते हैं। कुछ सेंटेंस में हिंदी में बोल रहा हूँ जिनको आपको फॉर्म करना है इंग्लिश में। जैसे कहना पड़े यार कि उसे बाजार जाना था, फीमेल की बात हो रही है, कोई फीमेल है, जैसे कि कहना पड़ रहा है कि उसे बाजार जाना था, तब क्या बोलेंगे,
सी वॉज टू गो टू मार्केट, सी को लिखना था, सी वॉज टू राइट, सी को अंग्रेजी सीखनी थी, सी वॉज टू लर्न इंग्लिश, सी को पढ़ाना था, सी वॉज टू टीच। अगर बात हो कि मेल की, कोई भी काम उसे करना था, जैसे कि उसे कंप्यूटर सीखना था, ही वॉज टू लर्न कंप्यूटर, उसे स्पोकन इंग्लिश सीखनी थी, ही वॉज टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, कोई भी काम उसे करना था। अगर किसी का नाम आता तो नाम से आप बना सकते हैं, जैसे कहना पड़ेगा कि राम को खेलना था, क्या बोलेंगे, राम वॉज टू प्ले, राम को दौड़ना था, राम वॉज टू रन, राम को लड़ना था, राम वॉज टू फाइट, क्या बोलेंगे, राम वॉज टू फाइट। तो वैसे करके कोई भी काम मुझे करना था तो आई वॉज टू एक्शन फर्स्ट, कोई भी काम उसे करना था तो ही वॉज टू एक्शन फर्स्ट, और किसी का नाम आता है तो ऐसे आप बना सकते हैं, राम वॉज टू एक्शन फर्स्ट, जैसे राम को खेलना था, राम वॉज टू प्ले, राम को दौड़ना था, राम वॉज टू रन। सो आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है कि कोई भी काम मुझे नहीं करना था या फिर उसे नहीं करना था। तो चलिए इसको हम सीखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो गाइस चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कोई भी काम मुझे नहीं करना था, इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या बोलेंगे, आई वॉज, और बीच में वाज के बाद क्या यूज़ कर देंगे यहाँ पर, नॉट। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, आई वॉज नॉट, फिर उसके बाद टू, फिर एक्शन फर्स्ट, क्या आ जाएगा टोटल, इसको क्या बोलेंगे, आई वॉज नॉट टू एक्शन फर्स्ट। कोई भी काम मुझे नहीं करना था, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आई वॉज नॉट टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़े मुझे नहीं लिखना था, क्या बोलेंगे, आई वॉज नॉट टू राइट, क्या बोलेंगे, आई वॉज नॉट टू राइट, मुझे एक पत्र नहीं लिखना था, आई वॉज नॉट टू राइट अ लेटर, क्या बोलेंगे, आई वॉज नॉट टू राइट अ लेटर। जैसे कहना पड़ेगा कि मुझे नहीं खेलना था, आई वॉज नॉट टू प्ले, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना था, आई वॉज नॉट टू प्ले क्रिकेट, मुझे वहाँ नहीं जाना था, आई वॉज नॉट टू गो देयर। या फिर इस वॉज नॉट को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वॉजंट, इसको एडवांस में वॉजंट बोलते हैं। जैसे कहना पड़ेगा कि मुझे नहीं खेलना था, आई वॉजंट टू प्ले, मुझे वहाँ नहीं जाना था, आई वॉजंट टू गो देयर, मुझे आपसे नहीं मिलना था, आई वॉजंट टू मीट यू, मुझे स्मोक नहीं करना था, आई वॉजंट टू स्मोक। तो इस प्रकार से कोई भी काम मुझे नहीं करना था आप चेंज कर सकते हैं, आई वॉज नॉट टू एक्शन फर्स्ट या फिर आई वॉजंट टू एक्शन फर्स्ट। तो ये तो हो गया कि कोई भी काम मुझे नहीं करना था। अब मैं बात कर लेता हूँ कोई भी काम मुझसे नहीं करना था, तब क्या यूज़ कर देंगे, यहाँ पर ही, या फिर सी मेल होगा तो ही, अगर फीमेल होगी तो सी वॉजंट टू एक्शन फर्स्ट। ऐसे आप बना सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कहना पड़ेगा कि उसे नहीं खेलना था, क्या बोलेंगे, ही वॉज नॉट टू प्ले, क्या बोलेंगे, ही वॉज नॉट टू प्ले। उसे क्रिकेट नहीं खेलना था, ही वॉज नॉट टू प्ले क्रिकेट। उसे बाजार नहीं जाना था, ही वॉज नॉट टू गो टू मार्केट। या फिर ही वॉजंट गो टू मार्केट, क्या बोल सकते हैं, ही वॉजंट टू गो टू मार्केट। बीच में टू ऐड करिएगा जरूर, और सॉरी जो कि मैंने बीच में नहीं बोला था, तो इसलिए आपको क्या यूज़ करना, बीच में ये टू आना चाहिए। तो क्या यूज़ करेंगे, ही वॉजंट टू गो टू मार्केट। जैसे उसे नहीं खेलना था, ही वॉजंट टू प्ले, उसे नहीं जाना था, ही वॉजंट टू गो। सो आई होप कि ऐसे आप बना सकते हैं, कोई भी काम उसे नहीं करना था। अगर मेल की बात हो तो ही कर देंगे, अगर फीमेल की बात हो तो सी कर देंगे। जैसे कहना पड़े यार कि सी को खाना नहीं बनाना था, सी वॉजंट टू कुक फूड, क्या बोलेंगे, सी वॉजंट टू कुक द फूड। जैसे कहना पड़े यार सी को स्मोक नहीं करना था, सी वॉजंट टू स्मोक्ड, ठीक है, सी वॉजंट टू स्मोक। अगर किसी का नाम आता है तो नाम से आप बना सकते हैं। जैसे कहना पड़े यार कि राहुल को नहीं खेलना था, तब क्या बोलेंगे, राहुल वॉजंट टू प्ले। राहुल को कंप्यूटर नहीं सीखना था, राहुल वॉजंट टू लर्न कंप्यूटर, ठीक है। राहुल को फाइट नहीं करनी थी, राहुल वॉजंट टू फाइट। इस प्रकार से कोई भी काम उससे नहीं करना था आप बना सकते हैं। आई होप कि ये आपके माइंड में ये सेंटेंस आ गया होगा कि कोई भी काम उससे नहीं करना था, ऐसे बना सकते हैं। कोई भी काम मुझे नहीं करना था तो आई वॉज नॉट टू एक्शन फर्स्ट, और कोई भी काम मुझे नहीं करना था तो ही वॉज नॉट टू एक्शन फर्स्ट या फिर सी वॉज नॉट टू एक्शन फर्स्ट। इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। और अब हम सीखते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे पूछना है, कोई भी काम क्या आपको करना था, इसके सेंस में हम क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे क्या आपको लिखना था, क्या आपको जाना था, तब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर वर का यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे, वर यू टू, वर यू, उसके बाद फिर टू एक्शन फर्स्ट, वर यू टू एक्शन फर्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कहना पड़े क्या आपको लिखना था, क्या बोलेंगे, वर यू टू राइट, वर यू टू राइट। क्या आपको एक पत्र लिखना था, वर यू टू राइट अ लेटर। ऐसे आप बना सकते हैं। जैसे क्या आपको खेलना था, वर यू टू प्ले, क्या बोलेंगे हम, वर यू टू प्ले। क्या आपको क्रिकेट खेलना था, वर यू टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, वर यू टू प्ले
क्रिकेट। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं कोई भी काम क्या आपको करना था। इसे वर बोलते नॉट वेयर, वेयर नहीं बोलेंगे हम, इसे क्या बोलेंगे वर। तो कोई भी काम क्या आपको करना था इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। वर यू टू एक्शन फर्स्ट, जैसे क्या आपको लिखना था, वर यू टू राइड, क्या आपको कार चलानी थी, वर यू टू ड्राइव अ कार, क्या आपको घूमना था, वर यू टू ट्रैवल, क्या आपको बाजार जाना था, वर यू टू गो टू मार्केट, क्या आपको सिंगर बनना था, वर यू टू बिकम अ सिंगर। सो आई होप कि ऐसे आप बना सकते हैं कोई भी काम क्या आपको करना था। अब मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं क्या उसको करना था कोई भी काम, क्या उसको। तो यहाँ पर अब वहाँ पर क्योंकि बात हो रही है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की, तब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे वाज। ठीक है, इतना आपको पता ही होगा। वाज ही टू एक्शन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन होगा यहाँ पर वाज ही टू एक्शन फर्स्ट, जैसे कहना पड़े क्या उससे लिखना था, क्या बोलेंगे वाज ही टू राइट, वाज ही टू राइट, क्या उसे खेलना था, वाज ही टू प्ले, क्या उसे दौड़ना था, वाज ही टू रन, क्या उसे बोलना था, वाज ही टू स्पीक, क्या उसे यहाँ आना था, वाज ही टू कम हियर, क्या उसे इंग्लिश सीखनी थी, वाज ही टू लर्न इंग्लिश। अगर सी की बात हो तो वाज सी टू कर सकते हैं, जैसे वाज सी टू प्ले, वाज सी टू गो, क्या उसे वहाँ जाना था, वाज सी टू गो देयर, क्या उसे इंग्लिश सीखनी थी, वाज सी टू लर्न इंग्लिश। अगर किसी का नाम आता है तो यहाँ पर नेम से बोल सकते हैं, जैसे क्या राम को खेलना था, वाज राम टू प्ले, क्या राम को यहाँ आना था, वाज राम टू कम हियर, क्या अजय को मुझसे मिलना था, वाज अजय टू मीट मी। सो गाइस आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक ना किया हो यार तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी दूसरा वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।